अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। व्हाट इज़ एबॉर्शन एंड इलेक्टिव एबॉर्शन? Abortion is the medical term for any interruption of a pregnancy before a fetus is viable, able to survive outside of the uterus if born at that time। सही यानी कि बेसिकली abortion ये है सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी इंटरप्शन हो जाए प्रेगनेंसी में जब तक कि फीटस यानी कि फ़ीटस इतना ग्रो नहीं किया हो कि अगर उसको फीटस से बाहर निकालने तो यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो एबॉर्शन कहलाता है। इलेक्टिव एबॉर्शन क्या होता है? इलेक्टिव एबॉर्शन इज़ द प्लान्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इलेक्टिव एबॉर्शन क्या है कि एक प्लानिंग के साथ उसको यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए या एबॉर्शन किया जाए, इसको यानी कि हटा दिया जाए। एटियोलॉजी ऑफ मिसकैरेजेस, क्या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, एंडोक्राइन फैक्टर्स, मैटरनल इलनेस एंड इन्फेक्शन, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द यूट्रस, सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, ऑटो इम्यून फैक्टर्स एंड थ्रोम्बोफिलिक डिफेक्ट, ऑल इम्यून फैक्टर्स। वाई डू पीपल गेट अबॉर्शंस आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अबॉर्शंस क्यों ज़्यादातर करवाते हैं? सम ऑफ द मेन रीजंस फॉर लेट अबॉर्शंस इंक्लूड fetal anomalies discovered by genetic testing or ultrasound that are performed after 15 weeks, maternal medical problems that would worsen with full-term pregnancy such as heart disease, late detection of pregnancy, यानी कि उसके अंदर अगर कोई हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल में जो सुराख होता है उस तरह की अगर आ रही तो उस वजह से अबॉर्शन करवाते हैं, यानी कि उसमें कोई माजूरी वगैरह के जो चांसेस आ रहे हों उसमें। Difficulty getting money to pay for service, exposure to intimate partner violence, lack of financial and or emotional support from partner से फाइनेंशियली अगर वो या इमोशनली उसको सपोर्ट ना मिले पार्टनर की तरफ से या फाइनेंशियली तौर पे वो लोग तैयार ना हो। साइकोलॉजिकल डिनाइल ऑफ प्रेगनेंसी एज में ऑकर इन केसेस ऑफ रेप और इंसेस्ट। सही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो सर्जरी की जाती है इस तरह इसको रिमूव किया जाता है किससे? वैक्यूम कार्ट्रिज यूनिट, स्पेकुलम डाल के वैक्यूम जो वैक्यूरेट है उससे यानी कि जो एमिनोटिक सैक हो जाता है उसको निकाल लिया जाता है। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस हमारे पास आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड में हमारे पास थ्रेटन एबॉर्शन, इनवेटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। इन सारों को एक एक करके देखते हैं। ये स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, आइसोलेटेड और रिकरेंट। सही है, जिसमें थ्रेटन, इनवेटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक। इंड्यूस्ड में हमारे पास डेलिब्रेटिव, लीगल एंड इलीगल, अनसेफ, सेप्टिक और कॉमन। Spontaneous abortion definition. It is defined as the involuntary loss of the products of conception prior to 20 weeks of gestation. Incidence 15% of all confirmed pregnancy, 80% occur in first trimester. See 20 वीक के बाद अगर कोई गेस्टेशन वगैरह हो इस तरह ये हमारा थ्रेटन अबॉर्शन होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। Threatened abortion. The term threatened abortion is used when a pregnancy is complicated by vaginal bleeding before the 20th week. Pain may not be a prominent feature of threatened abortion, although a lower abdominal dull edge sometimes accompanies the bleeding. Vaginal examination at this stage usually reveals a closed cervix. 25% to 50% of threatened abortion eventually result in loss of the pregnancy. थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होता है? जो फ्लूइड होता है प्लासेंटा का यानी कि वो निकलने लग जाता है और वो जो ब्लड होता है यानी कि जो इसको सराउंड करे वेजाइनल
ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसको, उस वजह से जो प्रेगनेंसी होती है नहीं कि उसको मिसकैरेज कर दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है। Inevitable abortion. It is the clinical type of abortion where the changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible. ठीक है, इनविटेबल जिसमें कि वजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और जो प्लासेंटा है यानी कि वो भी वजाइना में आ रहा है, तो यानी कि इस तरह ये मिसकैरेज हो जाएगा क्योंकि ये यानी कि प्रेगनेंसी इस हालत में पॉसिबल फिर नहीं है। Incomplete abortion. When the entire product of conception are not expelled, instead a part it is left inside the uterine cavity is called incomplete abortion. Incomplete abortion क्या है कि यानी कि उसके में यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई पार्ट छोड़ दिया जाए तो वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाएगा। Complete abortion. In complete abortion, after passage of the product of conception, the uterine contractions and bleeding abate. The cervix closes and the uterus is smaller than the period of amenorrhea would suggest. In addition, the symptoms of pregnancy are no longer present and the pregnancy test becomes negative. So, ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या है कि उसको निकाल दिया जाएगा लेकिन ये पीछे का जो रह जाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट अबॉर्शन है इसको अगर पूरा रिमूव किया कर दिया जाएगा तो कंप्लीट अबॉर्शन हो जाएगा। मिस्ड अबॉर्शन. Missed abortion, an abortion that occurs when the fetus dies and is retained in utero together with the placenta and membranes. साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, जो फीटस होता है इनकी वही मर जाता है और फिर वही यूट्रो में रहता है प्लासेंटा में मेम्ब्रेन के साथ। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, डिसअपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स होते हैं वो चले जाते हैं। साइज ऑफ यूट्रस, ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन क्या हो जाते हैं, लो यूट्रस कम हो जाता है यार, सही है। अल्ट्रासाउंड शो नो साइन ऑफ फीटल लाइफ. अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उसमें फीटल लाइफ के कोई साइंस नहीं आते हैं। ब्रेस्ट सॉफ्टन, ब्रेस्ट जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। से थ्रेटन मिसकैरेज और मिस्ड मिसकैरेज. Septic abortion. Any abortion associated with clinical evidence of infection of the uterus and its contents. सही कि कोई भी अबॉर्शन है कि उसको इन्फेक्शन वगैरह हो जाए जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग और प्लासेंटा के सब कुछ बाहर आने लगे, कि वो सेप्टिक अबॉर्शन कहलाएगा। Recurrent abortion. Recurrent miscarriage is defined as a sequence of 3 or more consecutive spontaneous abortion seen in 1% of all women. Risk increases with each successive abortion. No underlying causes is found for 50% of recurrent losses. कि जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूशन ऑफ यानी कि इसे बहुत ज़्यादा अबॉर्शन करने के बाद यानी कि उसको रिस्क बढ़ जाता है कि उसको रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है। पर ये सारा यहाँ पर यानी कि एक जगह पे दिए हुए टाइप्स, डेफिनेशंस, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। फिर हमारे पास थ्रेटन अबॉर्शन. प्रेगनेंसी इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय वाइजाइनल ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स इज इन एब्सेंस ऑफ अदर एक्सप्लेनेशंस. डायग्नोसिस क्या होगी, माइल्ड ब्लीडिंग, मिल्ड पेन, सर्विक्स इज क्लोज्ड, अल्ट्रासाउंड प्लस बाय मैनुअल ऑल फाइन. मैनेजमेंट रीअश्योरेंस, रेस्ट, प्रोजेस्टेरोन एंड एंटी-डी if RH negative. Inevitable abortion. Pregnancy is complicated by both vaginal bleeding and cramp like lower abdominal pain. Diagnosis क्या होगी, heavy bleeding with clots, severe pain, cervix is open, products are felt in cervical canal, no passage of tissue. मैनेजमेंट क्या करेंगे, IV फ्लूइड देंगे, क्रॉस पैच ब्लड, ऑक्सीटोसिन, सेंटोसिन, IV इन्फ्यूजन, evacuation of the uterus, anti-D if RH negative. Incomplete abortion. In addition to vaginal bleeding, cramp like pain and cervical dilation. Diagnosis क्या होगी,
partial explosion of products like pieces of skin or liver, open cervix, ultrasound, retained products of conception, same as above. Once the patient is stable, the remaining products of conception evacuated under appropriate pain management. Complete abortion, passage of all products of conception, heavy bleeding plus clots, severe pain, passage of tissue, stopping of pain and bleeding, cervix is closed, uterus is smaller than the gestational age, pregnancy symptoms abate, pregnancy test becomes negative. Missed abortion, when the fetus has died but it's retained in the uterus usually for more than 6 weeks. ये मिस्ड abortion क्या है, जो fetus हो यानी कि वो मर गया हो और यूट्रस में ही हो 6 weeks तक. डायग्नोसिस क्या होगा, ग्रेजुअल डिसअपेरेंस ऑफ प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम्स, brownish discharge, pregnancy test may remain positive for 3 to 4 weeks, ultrasound no fetal heartbeat, empty sac. Management can be complicated by septic absorption or DIC, so better to be evacuated surgically to minimize the risks. Septic abortion, uterine infection at any stage of pregnancy caused by delay evacuation, incomplete surgical evacuation followed by vaginal organisms after 48 hours. तो diagnosis क्या होगी, fever, chills, lower abdominal discomfort, fall vaginal discharge. Management oral broad spectrum antibiotics देंगे. Recurrent abortion, 3 consecutive miscarriages, but many clinical feel that 2 successive first trimester losses or a single second trimester spontaneous abortion is justification for an evaluation of a couple for the causes of pregnancy losses. Management क्या होगा, rule out systemic disease, paternal and maternal chromosomes, hysteroscopy and historiography, rule out infectious disease, pelvic ultrasound to rule out any congenital abnormalities of the uterus. ट्रीटमेंट क्या करेंगे, थ्रेटन अबॉर्शन treated at home, hospitalized, medical treatment, progesterone, synthesized progestational agents, IM और orally, IM देंगे या orally देंगे उसको. Inevitable abortion, surgical uterine evacuation with suction technique or surgical procedure plus reducing blood loss and pain. Incomplete abortion, surgical uterine evacuation because of the risk of infection and or continued and excessive bleeding. Missed abortion, surgical uterine evacuation. Infected abortion unless excessive uncontrolled blood loss and antibiotics, the operation should be delayed or administered. Abortion pills and early pregnancy. Abortion pills हमारे पास आती हैं माइफप्रिस्टोन या मिसोप्रोस्टोल, satisfactorily terminate 4 to 9 weeks pregnancy more than 95% of times. सही, 4 से 9 वीक के प्रेगनेंसी को ये 95% तक यानी कि उसको एबॉर्शन हो जाता है. इट इज़ लीगल टू यूज़ द मेडिसिन इज़ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्शुअल वायलेंस, पर्सनल चॉइस, मेडिकल एमरजेंसी एंड फीटल एबनॉर्मलिटीज़. यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में यानी कि ये लीगल है कि क्या कहते हैं, मेडिसिन लेके प्रेगनेंसी को यानी कि रोका जा सकता है, अबॉर्शन किया जा सकता है. एडमिनिस्ट्रेशन, Mifepristone is taken orally as the primary medication for medical termination of pregnancy. This is followed dosage of misoprostol, which is either taken by the cheek pouches buccal or by inserting the pills into the vagina. Even though both vaginal and buccal administration routes have been proven to be effective, the level of efficacies are different. Efficiencies are different. Even though everybody's system and health and the way the pill affect them are different. But is there one administration route that is better than the other? यानी कि किस में बकल में भी दे सकते हैं और वाइजाइनल में भी दे सकते हैं. Advantages of
माइफप्रिस्टोन। इसके एडवांटेजेस क्या हुए? अवॉइड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अवॉइड करेगा, नो एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड, हाई सक्सेस रेट 95 to 98%, resembles a natural miscarriage, more privacy for the woman, both drugs administered orally early in pregnancy, procedure completion within 24 hours of misoprostol administration in 90% of women, approved from the FDA for early abortion. सेकेंड ट्राइमेस्टर, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा तो उसको कैसे अबॉर्शन किया जा सकता है? डायलेशन एंड करटेज से दिस मेथड यूजेज अ शार्प इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव द डेवलप्ड fetus from the uterus. This type of abortion is typically performed in the second trimester. ये हमारे पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, इसको रिमूव किया जाता है. डायलेशन एंड करेटेज सही, जिसमें हमारे वजाइना के अंदर स्पेकुलम डाला जाता है और यानी कि इसको रिमूव किया जाता है abnormal टिश्यू को. Dilation and evacuation. The procedure uses a combination of suction, aspiration, dilation, and curettage, and the use of surgical tools. See, dilation and evacuation abortion 23 weeks old fetus में किया जाता है. ए में जैसे आप देख सकते हैं, the body part are grasped at random with a long toothed clamp. सेकंड में बी में the body part are pulled from the fetal body out the vaginal canal. सी में the remaining body parts are grasped and pulled out. और डी में the head is grasped and crushed in order to remove it from the vaginal canal. E में the placenta and remaining contents are suctioned from the uterus. Induced abortion. This procedure uses a variety of medications and procedures to prematurely start labor. The woman goes through the whole process of labor before the fetus is able to survive outside the womb. Surgical abortion procedures. Manual vacuum aspiration within 7 weeks after last menstrual period. Dilators, metal rods, are used to stretch the cervical muscle until the opening is wide enough for abortion instruments to pass through the uterus. से जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह यूट्रस को यानी कि बड़ा किया जा रहा है ताकि उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पुट कर जा सके और फिर उसको निकाला जा सके. Saline injection abortion. After 15 weeks of pregnancy, 15 weeks of pregnancy के बाद किया जाता है. This procedure is conducted in the same manner as amniocentesis, a parental test used to diagnose a fetus' potential chromosomal abnormalities. A long needle is inserted into the woman's abdomen directly into the amniotic fluid. Saline injection abortion इस तरह की जाती है. Dilation and evacuation. Dilation and evacuation abortion are done in 13 to 24 weeks after last menstrual period. The fetus literally doubles in size between the 11th and 12th week of pregnancy. Post-abortion care क्या करें? Empathetic and compassionate pre-procedures counseling of women experiencing complications of abortion, quality management with MVA, use of antibiotics, post-procedure counseling to encourage the use of contraceptives to prevent repeat abortion, effective link up to FP and other RH services, expanded concept training of service providers, especially doctors, to handle both complicated as well as uncomplicated abortions, provision of MVA kits.
Post abortion management support from the husband, family, and medical staff. NTD to all RH negative, non immunized patients whose husbands are RH positive. Explanation and counseling. Contraception should start immediately after abortion if the patient chooses to wait because ovulation can occur 14 days after evacuation and so pregnancy can occur before the expected next period. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? यूट्राइन इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, हेमरेज, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर coagulation, DIC in missed abortion, infertility, shock, renal failure, hydatiform mole, death. 5 P's of septic abortion. Clinical features क्या होंगे? Pyrexia, pain in abdomen, pulse rate increases 120 per minute, purulent vaginal discharge, pelvic findings, palatus or a boggy feel of the uterus. Nursing diagnosis क्या होगी? Knowledge deficit related to signs and symptoms of possible complications. Nursing interventions क्या होगी? Teach the woman to observe for sign of infection, fever, pelvic pain, change in character and amount of vaginal discharge, and advise to report them to provider immediately. Deal with client's anxiety, present information out of sequence if necessary, dealing first with material that is most anxiety producing when the anxiety is interfering with the client's learning process. Teach client of the complications for a mother has reason to be especially worried about her infant's health. Thank you, hope you like it.